गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सफलता बाई पवन सच्चर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, पहले इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान कालिक जारी क्रिया का काल। क्या कहते हैं? वर्तमान कालिक जारी क्रिया का काल। क्या कहते हैं? देखिए आप लोग सामने ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान कालिक जारी क्रिया का काल। ऐसा इसे हिंदी में कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, ये शब्द जुड़ा रहेगा तो वह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की होती है। जैसे देखिए आपका है, जब कोई वाक्य हो और उस वाक्य में क्रिया का अंतिम अक्षर या क्रिया के साथ अगर जुड़ा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं शब्द जुड़ा रहता है तो वह वाक्य होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। किसका होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक, अब इसका देखिएगा, जैसे कोई वाक्य है, वह खाना पका रही है, वह खाना पका रही है, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, तुम सब या तुम गेंद खेल रहे हो, तुम गेंद खेल रहे हो। तो देखिए सब वाक्य में है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, अर्थात जब किसी वाक्य में यह सब मिलेंगे तो वो होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक, अब वाक्य है, वह खाना पका रही है, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, तुम गेंद खेल रहे हो। ये किस टेंस की वाक्य है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जब से आपके देखें, जैसे रही है, रहा हूँ पा जाओगे तुरंत समझ लीजिए कॉन्टिन्यूअस टेंस। आंख बंद करके जान लीजिएगा कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस की वाक्य है। इसको जब अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? अनुवाद करने के लिए सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। जैसे आपका सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्ता। इसका जो आपका रूल होता है, आपका जो रूल होता है वो है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आपका जो मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब का आपका चौथा रूप आईएनजी वाला फॉर्म यूज करना है। फिर इसके बाद अदर वर्ड को आप लिख देंगे, अदर वर्ड को लिख देंगे। अब देखिए इसमें क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज लिखेगा। प्लूरल है तो क्या लगेगा? आर लगेगा। अगर आई रहेगा तो एम लगेगा। ठीक, अब आपके सामने है, वह खाना पका रही है, बना रही है, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे सी। फिर इधर से आएंगे, अब कर्ता ही बचा है तो लिखेंगे इज। पकाने के लिए या बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए लिखते हैं कुक।
कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। ठीक, अगला वाक्य आपका है तो इसको लिखेंगे मैं आई एम लर्निंग माई लेसन। तुम तो यू आर प्लेइंग ए बॉल। ठीक, ध्यान दीजिए आप लोग। वह खाना पका रही है तो सी इज कुकिंग फूड। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, आई एम लर्निंग माई लेसन। तुम गेंद खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग ए बॉल। समझ में आया? इस प्रकार आपका जो है ये वर्तमान कालिक जो जारी क्रिया का काल होता है उसकी पहचान, उसके रूल्स, आपका ये रूल्स है। रूल आपका है कि सब्जेक्ट प्लस एच वी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लिखा जाएगा। बिफोर प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। जैसे पहला वाक्य आपका था वह खाना बना रही है, पका रही, तो सी इज कुकिंग फूड। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ तो आई एम लर्निंग माई लेसन। तुम गेंद खेल रहे हो तो यू आर प्लेइंग ए बॉल। ठीक, इतना समझ में आया? अब इसमें देखिएगा वाक्य आ जाएगा निगेटिव बनाने के लिए। वाक्य आ जाएगा निगेटिव बनाने के लिए। जैसे लिखेगा कि सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ऐसे लिखा रहेगा वाक्य, ऐसे लिखा रहेगा वाक्य। और ये आपका अफर्मेटिव है, इसको बोल देगा नेगेटिव बनाओ। या वाक्य लिख देगा हिंदी में कि वह गीत नहीं गा रही है। ऐसे आ जाएगा कि वह गीत नहीं गा रही है, तो ये आपका निगेटिव है। और इसको क्या बोल रहा है, इसको जो है निगेटिव बना के दिखाओ। इसको निगेटिव बना के दिखाओ तो आपका क्या हो जाएगा, सेम आपका वही रूल्स रहेगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसी में आप प्लस करके यहाँ नॉट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, नॉट लिखेंगे। तो इसका जब हम बात करेंगे तो यही वाक्य रहेगा सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक, क्या लिखेंगे, सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ये हो गया निगेटिव। अर्थात जब आपका वाक्य निगेटिव बनाने को आएगा तो लिख देंगे इज, आर आई एम के बाद जो होगा उसको प्लस करके नॉट लिख देंगे। मतलब जो लिखा रहेगा इज आर एम, उसके बाद क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, नॉट। ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। अब आ जाएगा या तो अफर्मेटिव वाला वाक्य या तो नेगेटिव वाला। मान लो अगर ये वाक्य आ जाए कि इंट्रोगेटिव बना के दिखाओ। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य बना के दिखाओ। अब जैसे आपका ये वाक्य है, लिख देगा कि क्या वह गीत गा रही है। क्या वह गीत गा रही है, इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको जब ट्रांसलेट इस प्रकार के वाक्य आएंगे, जब इस प्रकार के वाक्य आपके आएंगे ट्रांसलेट करने के लिए, तो जो वाक्य आपका ये अनुवाद किया गया है, चाहे ये हो चाहे ये हो, उसमें क्या करेंगे, सहायक क्रिया बाहर कर लेंगे। क्या करेंगे, सहायक क्रिया बाहर कर लेंगे। जैसे आपका इसका सहायक, यहाँ व्हाट नहीं लिखा जाएगा। क्या व्हाट नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, तब लिखा जाएगा सहायक क्रिया। कर्ता है बताए तो सहायक क्रिया लिखोगे इज के बाद लिखोगे कर्ता आपका फेमिनिन जेंडर है, सी लिखोगे। सी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव। अगर मान लीजिए कि आया जाता है वह गीत क्यों गा रही है, मान लो यहाँ लिखा हो क्यों गा रही है,
तो यहाँ लिख देंगे व्हाई। कहाँ गा रही है, तो लिख देंगे वेयर। मतलब जैसे जैसे इसके पहले, मतलब जैसे जैसे वाक्य में क्रिया के पहले आपका जैसा वर्ड रहेगा उसी अनुसार जो है सहायक क्रिया के पहले लिख देंगे, और वो आपका कैसा WH वाली फैमिली हो जाएगी। ठीक, मान लीजिए अगर ये वाक्य आपका वह गीत नहीं गा रही है, इसको अगर बोल दे निगेटिव बनाने के, इंट्रोगेटिव, जब ये इंट्रोगेटिव इसको बनाओगे तो आपका इज तो बाहर रहेगा ही, इज बाहर हो जाएगा, लिखोगे सी, इज सी, फिर लिख दोगे नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। मतलब ये आपका निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, तो इसको इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बोलेंगे, इसको इंट्रोगेटिव बोलेंगे, इसको निगेटिव बोलेंगे, और ये आपका परवेसिव है। ठीक, तो ये आपकी पहचान होगी और रूल्स हो गए और उसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक, समझ में आया। और इसमें जो कुछ शेष नियम क्या बचे ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि जब किसी वाक्य में ये ऐसे वर्ड मिल जाएंगे तो आपका ये सहायक क्रिया का ध्यान रखिएगा। रहा की बात कौन सी सहायक क्रिया है उस पर ध्यान रखिएगा, है कि था है कि होगा, इस पर ध्यान रखिएगा, और अकॉर्डिंग टू आप इसके अनुसार जो है आप इसको फिर हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। छोटे छोटे वाक्य हैं और बाद में आपको बड़े बड़े वाक्य बताए जाएंगे। इसको जरूर से जरूर पूरा वीडियो देखिएगा। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में दिखाई देता है, लेकिन उसका अनुवाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है। जैसे आपका है खड़ा है, पड़ा है, सोया है, पहने हैं, घेरा है, लिया है। मतलब जब ये शब्द क्रिया के रूप में रहते हैं, खड़ा है, खड़ी है, पड़े हैं, लेटा है रहेगा। खड़ा है, पड़ा है, सोया है, पहने हैं, घेरा है, लिया है, लेटा है। ऐसे अगर आपके किसी वाक्य में क्रिया के रूप में अगर ये शब्द मिल जाते हैं तो आपको जैसा कि पहचान क्या होती है कि जब किसी वाक्य में क्रिया का अंतिम अक्षर ए ई होता है और उसके बाद है शब्द आ जाता है तो आपकी होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसकी होती है? प्रेजेंट परफेक्ट की वाक्य होती है। लेकिन ये आपका अगर खड़ा है, पड़ा है, सोया है, पहने हैं, घेरा है, लिया है, लेटा है, अगर आपका वाक्य है, अगर इस प्रकार का वाक्य है तो वह क्रिया जो होती है उसका अनुवाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति किसी स्थान पे खड़ा है और एक देख रहे हैं कोई व्यक्ति किसी स्थान पे खड़ा है तो वह जब तक वहां से हट नहीं जाएगा तब तक उसकी क्रिया वहां पर जारी रहेगी। पड़ा है, कोई चीज कहीं रख दो, कहीं पड़ा तो क्रिया उसकी जारी हो जाती है। कभी ये नहीं खड़ा हो रहा, मतलब ये नहीं होगा कि वह खड़ा रहा है, वह कभी नहीं पड़ा रहा है, सोया रहा है, ऐसा नहीं होगा कि सोया है, पहने रहा है, पहना रहा है। ठीक, तो इस प्रकार की वाक्य का आपका जो होगा अनुवाद जब करेंगे तो किस में करेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। जैसे कुछ और है, बैठा है, बैठा है, बैठी है, खड़ा है, पड़ा है, सोया है, पहने हैं, घेरा है, लिया है, लेटा, ये सब वाक्य जो अगर इस प्रकार के शब्द अगर किसी वाक्य में आ जाते हैं तो उसका अनुवाद हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में करेंगे। जैसे आपका वाक्य है राम लाल कमीज पहने है, या राम लाल कमीज पहना है, पहने हैं। लिखा हो कि वह चार पाई पर सोई है,
तो वह आदमी अपने हाथ में छाता लिया है। अब देखिए ये क्रिया जारी होती है, ये क्रिया क्या होती है? जारी होती है। तो इसका बाद आपका होगा कि राम इज बियर का फोर्थ रूप आपका होगा तो वेयरिंग ए रेड शर्ट। वह चारपाई पर सोई है तो हो जाएगा ही, इन सी होगा, सी वाज, सी इज स्लीपिंग, स्लीपिंग ऑन द कॉट। अगर लिखा होगी कि वह चारपाई पर सो रही है तब क्या, तभी आपका कॉन्टिन्यूस है, और चारपाई पर सोई है तभी कॉन्टिन्यूस है। अगला देखते हैं, वह आदमी अपने हाथ में छाता लिए है तो दैट मैन लिया है तो हो जाएगा इज, टेक मीन्स लेना तो हो जाएगा टेकिंग, एन अम्ब्रेला इन टू हिज हैंड। इनटू का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि इसमें जो है आधा छाता अंदर रहेगा, आधा उसकी मुट्ठी में, कुछ मुट्ठी में कुछ बाहर, तो इसलिए इनटू का प्रयोग किया जाए। ठीक, इस प्रकार जो है कुछ इसमें अपवाद थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और पुनः जो है कुछ वाक्यों को आप करके एक्सरसाइज कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।